हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटर हेड। और आप सब जानते हैं कि अब मैंने ले लिया है अपनी ड्रीम कार विच इज़ टाटा सफारी प्योर प्लस एस ऑटोमेटिक। हाउएवर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने फाइनलाइज़ किया कि टाटा सफारी ही मेरे लिए सही है। बाकी पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि मैंने 20 लाख का बजट सेट किया था कि मुझे 20 लाख के आसपास में गाड़ी चाहिए। एंड जो गाड़ियाँ मैं देख रहा था उनमें थी महिंद्रा थार, थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700, हैरियर एंड सफारी। एम जी हेक्टर को मैंने पहले ही हटा दिया क्योंकि एम जी को मैं उतना प्रेफर नहीं कर रहा था। फ्रंट लुक बहुत अच्छा है, इंटीरियर सही है, बट वो मुझे बैक से उतनी अपील नहीं कर रही थी। ऑल्सो एम जी की तरफ मेरा थोड़ा सा वैसे ही झुकाव करने की, बट इन फ्यूचर देखते हैं। तो अभी के लिए तो एम जी वैसे ही हट गई थी। अब इन सारी गाड़ियों में मुझे फाइनलाइज करना था। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट राइड ली थार की, 3 डोर थार। वो मैंने घर पे मंगाई, थार की टेस्ट राइड ली एंड सेम डे पे ही मैंने थार रॉक्सटी मंगाई। दोनों गाड़ियाँ डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। ऊंचा वाला जो फील आता है, जो आपको एक रॉ रगेड एसयूवी वाली फील है, वो उनमें मिलती है। बट देन अगेन थार की स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो मुझे डेली ड्राइवर के लिए सही उतनी नहीं लगी। स्पेशली कंसीडरिंग अगर आप फैमिली के लिए देख रहे हो तो वो 2 डोर वाला जो पंगा है वो तो भाई मेरे समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे वो चीज़ें हट गई क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि मैं अपने शौक के लिए ले रहा हूँ, अपने घूमूंगा। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अब हम वो तो है नहीं कि हर साल गाड़ी चेंज कर सकें। तो आज तो मैं शौक पूरी कर लूँगा, बट 2 साल बाद क्या क्या फैमिली का भी देख कर चल रहा है। तो थार वहाँ हट गई। थार रॉक्स पता नहीं, बट थार के सामने वो जो डिज़ाइन प्रपोर्शनेट है और वो चीज़ें हैं वो उतनी कूल नहीं है। बट ओवरऑल गाड़ी सही है, सब कुछ ठीक है। हाँ, इन गाड़ियों में ये है क्योंकि लैडर फ्रेम चेसिस था तो इनमें बॉडी रोल तो थी एंड इनमें रोड नॉइज़ भी बहुत अंदर आ रही थी। तो वो चीज़ें मुझे लगा कि कहीं अगर बहुत लंबे हाईवे ट्रिप पे जा रहे हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर सकती है। बट अगेन दैट वाज ओके। तो थार रॉक्स में जो बड़ी डिमेरिट आ रही थी ना मेरे पास, वो थी कि एक क्रूज़ कंट्रोल मुझे ज़रूरी चाहिए था और वो फंक्शन जिसमें मिल रहा था वो बहुत आगे था। मतलब प्राइस वाइज मेरे बजट के काफ़ी आगे जाना था। उस हिसाब से एक बार तो मैंने फिर छोड़ दिया कि चलो जितनी चीज़ें इसमें मिल रही है, अगर मैं 4x4 थार का मेन मकसद ये अगर ले रहे हो तो 4x4 लेने का। और अगर 4x4 के साथ अगर मैं सारे फीचर्स देख रहा हूँ तो वो फिर बजट काफ़ी एक्सटेंड हो रहा था। तो वो एक बार को मैंने हटा दिया। ऑल्सो एक बार को मैंने एनालिसिस किया कि अगर मैं 4x4 लेता हूँ विच इज़ कि हाँ कहीं भी चली जाएगी गाड़ी, अच्छी बात है। बट देन अगेन मैं कितनी बार वैसे टेरेंस पे जाऊँगा एंड उसकी मैं जो मेंटेनेंस दूंगा क्या वो वर्थ है या नहीं है। तो ये सब सोच कर फिर मैंने थार एंड थार रॉक्स को तो हटा दिया। नेक्स्ट अभी जो मेरा दिल आया हुआ था वो था स्कॉर्पियो एन पे, क्योंकि भाई उसकी रोड प्रेजेंस एंड जो ऊंचाई है, जो ऊंचा फैक्टर मैं खोज रहा था वो तो स्कॉर्पियो एन में है, पूरी तरह है। तो फिर मैंने टेस्ट राइड के लिए मंगाई स्कॉर्पियो एन। चलाया गाड़ी पावरफुल, ऊंची में तो भाई आपको रोड का राजा फील करा दे, ये तो पक्की बात है। तो वो फील तो पूरी है गाड़ी में। फिट एंड फिनिश की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो हाँ ये थोड़ा लगता नहीं है कि 20 लाख की गाड़ी में आप बैठे हो। वो थोड़ा अभी भी रगेड वाला फील उन्होंने रखा है विच इज़ ओके। बट देन अगेन सब कुछ ठीक था। अब टेस्ट राइड जब मैंने लिया, पहली बात तो टेस्ट राइड वालों की मैं क्या कहूँ, महिंद्रा की तरफ से जो लोग टेस्ट राइड व्हीकल लेकर आए उन्होंने उतरते के साथ सबसे पहला डायलॉग क्या कहा है, इसका स्टीयरिंग थोड़ा टाइट हो रखा है। तो वो आप देख लेना, इतना टाइट होता नहीं है। भाई किसी को तुम टेस्ट राइड दे रहे हो तो कम से कम वो टेस्ट राइड व्हीकल तो सही से रखोगे, तभी तो उसका जो ओपिनियन बनेगा, जो भी आप देखोगे वो पहली बार में बनेगा। बट एनीवेज ठीक है भाई, चलाया मैंने। नॉर्मल रोड पे तो बहुत बढ़िया चल रही है, बट अगर थोड़ा सा भी गड्ढा ऊँचा आ जा रहा था ना तो वो जो बॉडी रोल ऐसे 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 आपको करा रही थी, मुझे लगा भाई जब तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पीछे बैठा हूँ या अगर मैं मम्मी लोग का सोच के चलूँ, घर वालों का, तो वो तो भाई इसमें सबको मोशन सिकनेस हो जाए, स्पेशली अगर पहाड़ों वहाड़ों पे लेकर जाऊँ तो मेरे घर वाले तो नहीं झेल पाएंगे, बाकियों के झेल जाते होंगे, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना है। बट मेरे घर वालों को तो ये बहुत लगा कि भाई ये क्या ले लिया है,
स्पेशली मेरी वाइफ ही सबसे पहले बोल देंगी कि भाई ऐसी कैसी गाड़ी ले लियो, क्यों हिलाते रहती है, क्यों ऐसे ऐसे। तो इसलिए सिर्फ उस फैक्टर की वजह से मैंने स्कॉर्पियो वाइन टेस्ट राइड में कैंसिल कर दी। देन बची नेक्स्ट मैंने प्रेफर किया, आई थिंक उसी दिन शाम को शेड्यूल हुई हैरियर की टेस्ट राइड। अब मैंने बैक टू बैक सारे टेस्ट राइड्स इसलिए रखे थे विद इन 2 days, क्योंकि मुझे चाहिए था कि भाई मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता रहे कि हाँ अभी मैंने ये चलाया था, तुरंत मुझे वो चीज़ें दूसरे को पता चल जाए कि ये उसमें भी सही है या नहीं है। और हर एक गाड़ी की मैंने लगभग अच्छे से टेस्ट राइड ली है, मतलब चलाकर, क्योंकि मैं गाड़ी मंगाता था उसको थोड़े से घर के पास में एक्सप्रेसवे वाले रोड पे सर सिटी ट्रैफिक में या फिर कहीं जो कंजेस्टेड एरिया होता है वहाँ ले गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स है उधर ले गया, ताकि ऊबड़ खाबड़ हर एक रोड की मुझे एक परख हो जाए कि हर तरह के रास्ते पे ये कैसा बिहेव कर रही है। क्योंकि इस बार मुझे ये था कि कोई रिग्रेट नहीं चाहिए कि अभी मैंने गाड़ी खरीद ली, बाद में मन में आए यार इस रेंज में वो भी गाड़ी आ रही थी, वो लेनी चाहिए थी। अब अगर वो नहीं चाहिए आपको रिग्रेट, तो आपको सारी गाड़ियाँ पहले ही चला के देख लेनी है, ये तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आप पहले ही चला लो, आपके सबके प्रोज एंड कॉन्स दिख जाएंगे, एंड देन आप इवेल्युएट करो कि इनमें से अब कौन सी आपको सबसे ठीक बैठ रही है। तो स्कॉर्पियो एन हटा, फिर सफारी की बारी आई, हैरियर की बारी आई। हैरियर चलाया, कंफर्टेबल, बढ़िया, रोड पजेस भी है, गाड़ी की लुक तो खैर एनी डे मैं मानता हूँ कि इन सबसे बढ़िया लुक है। तो हैरियर का यहाँ तक हुआ। फिर आया कि हैरियर चला ही लिया तो आप सफारी भी चला के देख लो। ठीक है भाई, दिला लेते हैं। सफारी उससे बीइंग थोड़ी सी लंबी, उसका पीछे का जो विंडो का एरिया था, पहले तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो अब पता नहीं पीछे देखने में दिक्कत होगी या नहीं, पर टेस्ट राइड जब लिया कोई इशू नहीं आई, आराम से चलाया। एंड सबके मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स चला रहा था, क्योंकि इस बार मेरा ये पक्का था कि मुझे ऑटोमेटिक ही लेनी है ताकि मुझे सिटी में भी दिक्कत ना हो। एंड हो गए भाई, बहुत चला लिया मैनुअल। अब ये वाली बात नहीं रही कि इसमें मर्दानगी है, मैनुअल चलाएंगे, मैनुअल में पावर है। आजकल के ऑटोमेटिक्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, टॉर्क कन्वर्टर्स आर वेरी गुड, और चलाने में आपको जो ईज़ मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है। आदमी जो है ना, मैनुअल अगर चलाते रहो, मैं यहाँ सिटी के ट्रैफिक में आधे टाइम आप गालियाँ ही निकालते रहोगे, मन में गुस्सा ही होते रहोगे, भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्लच ब्रेक यही करते रह रहे हैं। ऑटोमेटिक में आप सुकून से बैठे हो, सिर्फ एक मिनट संभाल रहे हैं, तो आपका बीपी वैसे ही लो रहेगा, आपकी भाई सब कुछ ठीक रहेगा। तो ऑटोमेटिक तो आज के टाइम पे मेरे ख्याल से सही है। बाकी अपना अपना ओपिनियन है, मेरे लिए तो ऑटोमेटिक ही चाहिए था मुझे, तो मैंने वही प्रेफर किया। तो हैरियर सफारी चलाया, बढ़िया लगा, ठीक था, माना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब XUV 700 भी एक बार चला लेता हूँ, क्योंकि इस बार तो मन, जैसा मैंने पहले बताया कि महिंद्रा की तरफ तो था मेरा, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं, तो इस बार मेरा टाटा की तरफ जाने का मन नहीं था, महिंद्रा की तरफ मन था। XUV 700 आई, गाड़ी बढ़िया, इंटीरियर बहुत सही, लग्जरियस, उसमें मुझे उसी तरह का कंफर्ट मिला। केबिन उसकी ज़्यादा स्पेशियस लगी, गाड़ी खुली खुली सी लगी, विजिबिलिटी बढ़िया, हैंड चलाने में वो जो गाड़ी भागती है, मज़ा, प्योर मज़ा। हैरियर सफारी में भी थी, बट इनमें स्पोर्ट्स मोड पे थी, नॉर्मल सिटी मोड और ये सब पे आप कामली चलते हो। ऑब्वियसली छोटी गाड़ी से आप आओगे तो सब में पड़ी रहेगी, लेकिन XUV 700 में जो फील आया वो अलग है। बट एट द सेम टाइम उसमें एक और चीज़ लगा कि उसमें थोड़ी नॉइज़ भी केबिन में ज़्यादा आ रही थी। अब ये पता नहीं वो टेस्ट राइड व्हीकल ऐसी थी या इन जनरल होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मेरे में तो था, बट फिर भी मेरा मन तो एक बार को XUV के लिए हो गया कि XUV ही लेनी है, और बात हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक में ये फाइनल हो गया था, थार कैंसिल, थार बॉक्स कैंसिल, हेक्टर तो पहले ही कैंसिल हो चुकी थी, एंड देन स्कॉर्पियो एन भी कैंसिल, जस्ट बिकॉज वो जो गड्ढे पे जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी वो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी कि मैं हाई स्पीड पे कहीं भी निकाल पाऊँ या कुछ भी वैसा, और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल भी चाहिए था। ऑब्वियसली बात है, लैडर ऑन फ्रेम चेसिस है तो थोड़ा तो मूवमेंट रहेगी ही, और XUV 700 एंड हैरियर सफारी ये सारे मोनोकॉक चेसिस वाले थे, तो इनमें स्टेबिलिटी तो ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, एंड टॉफर्ट भी ज़्यादा थी। तो इसलिए मेरा लास्ट 2 ऑप्शन जो बचा वो बचा XUV 700 एंड देन हैरियर और सफारी। अब हैरियर और सफारी में भी एलिमिनेट मैंने हैरियर को किया सिर्फ एक बेसिस पे, जो प्राइस डिफरेंस आ रहा था ना हैरियर और सफारी का,
वो बहुत मार्जिनल था, बहुत मार्जिनल। मीन्स आप इतनी बड़ी गाड़ी लेने जा रहे हो और अगर आपको बोल दिया जाए कि इन दोनों के गाड़ी के प्राइस में आपको सिर्फ 25,000 रुपये का अंतर है, तो आप क्या लोगे? एक तरफ सफारी, जो बचपन से लेजेंडरी नाम, बचपन से सपने देख रहे हैं सफारी लेंगे सफारी लेंगे, एंड ऊपर से 7 सीटर। तो ये सब सोचते हुए फिर भाई सिर्फ 25,000 के लिए 5 सीटर क्यों, 7 सीटर लेते हैं। ऐसे हमेशा से पिछली सीट गिरी रहेगी, बूट स्पेस बना रहेगा, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ी तो एटलीस्ट 7 सीट्स तो रहेंगे। दूसरा बेनिफिट ये 25,000 एक्स्ट्रा देने पे, हैरियर पे मुझे मिल रहे थे सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक, फ्रंट 2 डिस्क ब्रेक एंड पीछे की ड्रम ब्रेक्स, जो इस प्राइस में वेरिएंट आ रहा था उनमें। सफारी में मिल रहे थे मुझे 4 डिस्क ब्रेक, तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी जस्टिफाइड लगा कि इतना जब है ही तो वो चीज़ ठीक है, दे देते हैं 25,000 एक्स्ट्रा है और क्या। तो ये मेन डील आया। हालांकि ये 25,000 नहीं रहा, बाहर के जाके थोड़ा और चीज़ें इसमें बदली है, एंड कितने की है फाइनली मुझे पड़ी है ये सब हम अगले वीडियो के लिए रखेंगे। बट अभी के लिए यहाँ से हमारा डिसाइड हुआ कि XUV 700 वर्सेस अपना सफारी। अब XUV 700 में 7 सीटर और इसमें भी 7 सीटर, दोनों में मुझे मिल रहे थे। दोनों में बढ़िया कंफर्ट, दोनों में पावर भी डिसेंट, दोनों की माइलेज भी डिसेंट, सब कुछ बढ़िया लुक्स में। और मैं दोनों अपने इंडियन ब्रांड्स, तो सब कुछ सही है। अब आखिर में क्यों मैंने लिया सफारी, XUV क्यों कैंसिल किया, क्यों सफारी मेक्स मोर सेंस, ये हम रखते हैं अगले वीडियो के लिए। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, अगला वीडियो आएगी why I preferred Safari over XUV 700, and maybe अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप भी सफारी की तरफ ही जाओगे। जानने के लिए देखिए अगले वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।